नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 1 मार्च 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has been recently appointed as पीएम मोदी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप सभी ने आंसर शक्तिकांत दास दिया था और शक्तिकांत दास ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, इन विच कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द एक्सरसाइज सागर कवच कंडक्टेड ऑन 21 to 22 फरवरी 2025। तो 2025 में 21 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक भारत के किस तटीय राज्य में सागर कवच नामक एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो सागर कवच नामक एक्सरसाइज को वेस्ट बंगाल के जो तटीय राज्य है, तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। 2 दिन इसे ऑर्गेनाइज कराया गया सागर कवच नामक एक्सरसाइज, जिसको कंडक्ट किया है भारत की कोस्ट गार्ड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, 158 किलोमीटर लंबा है कोस्टल प्लेस वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर ही इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया है। ये यहाँ पर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पर अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज की, जिससे कि जो अलग अलग तरीके का थ्रेट है कोस्टल लाइन से जो आ सकता है उसको रोका जा सके। अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोदो, जिसको भारत की नेवी ने इंडोनेशिया के साथ किया और इसे इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा था और भी बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे थे। इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज धर्म गार्जियन नाम की 6th एडिशन अभी रिसेंटली में हुआ है। साइक्लोन 2025 नामक एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है। 13वें नंबर की इंडिया और मालदीव के बीच में हुई एक्सरसाइज एक्यूवेरिन है। और अक्षय सक्सेना ये विंग कमांडर है जिनको वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया, जिन्होंने एंटी पायरेसी मिशन जो अरेबिक सी में ऑर्गेनाइज किया था उस पर इन्होंने सफलता प्राप्त की थी, उसी के कारण इनको ये मेडल मिला है। आईएनएस मुंबई, जिसने पार्टिसिपेट किया है मल्टीनेशन एक्सरसाइज ला पेरोस में, और एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह, ये सीनियर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेस्टर्न कमांड में, वेस्टर्न एयर कमांड में नियुक्त हुए हैं। मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग को मैन्युफैक्चर किया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025। तो महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब डेलिबोर सेरसीना ने जीता है। स्वेरसीना, तो डेलिबोर स्वेरसीना, इनके द्वारा महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 के पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडोनेशिया ने पहला एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता है। वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर यानिक सिनर, इनको 3 महीने के लिए सस्पेंशन मिला है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल स्नूकर प्लेयर है पंकज आडवाणी, जिन्होंने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप को दोबारा से जीत लिया। उत्तर प्रदेश की मेंस कबड्डी टीम, जिसने चंडीगढ़ की टीम को हराकर यहाँ पर नेशनल जो गेम्स हुए थे उत्तराखंड में, वहाँ पर जीत दर्ज की थी।
आर प्रज्ञानंदा, इन्होंने टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट को जीता और ऐसा करने वाले ये दूसरे प्लेयर बन चुके हैं विश्वनाथन आनंद के बाद। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला, वेयर विल द 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम बी हेल्ड। तो 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसे जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम को एशिया पैसिफिक रीजन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 3 से लेकर 5 मार्च तक। ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा राजस्थान में इसे होस्ट किया जा रहा है। याद रखिएगा, इसका काम क्या होगा? तो कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ आगे बढ़ना, जो SDGs डिसाइड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना इसका मेन उद्देश्य होगा हमारी इकोनॉमी में। अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर अ सोलर प्रोजेक्ट। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर परियोजना के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है, जिससे कि 200 मेगावाट की जो सोलर प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर डेवलप किया जा सके और साथ साथ यहाँ पर 1000 मेगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को राज्य में डेवलप किया जा सके। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो एग्रीमेंट है, इसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 जो भोपाल में हुआ उस समय पर साइन हुआ है। अगला, इन विच सिटी इज द गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड, whose new terminal building design was recently unveiled। तो गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, जिसके नए टर्मिनल भवन के डिज़ाइन का हाल ही में अनावरण किया गया है? तो बोरदोलोई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये गुवाहाटी असम में अवेलेबल है और अभी रिसेंटली में इसका एक टर्मिनल भवन के डिज़ाइन का अनावरण किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आसाम नेचुरल ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी के द्वारा इसे बैम्बू से डेवलप कर दिया गया, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। अगला, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 2-day रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस? तो किस केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक न्याय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय संवाद का उद्घाटन किया है? तो क्षेत्रीय संवाद का उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा किया गया है। 2 दिन का रीजनल डायलॉग है सोशल जस्टिस के ऊपर, जिसमें ग्लोबल कोलिशन सोशल जस्टिस के अंडर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया और ये नई दिल्ली में 24 फरवरी को ऑर्गेनाइज कराया गया है। 24 फरवरी को इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट एफ होंगबो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स 2025 हेल्ड? तो महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन के वुमेन पीस कीपर्स मिशन पर बेस्ड था। ये इसकी थीम, इसका जो टाइटल है वो वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव रखा गया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सेंटर फॉर UN पीस कीपिंग के
कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसका फोकस पॉइंट था जो शांति के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और रीजनल कोलैबोरेशन को किस प्रकार से मिलकर काम किया जाए इन तीनों प्लेसेस में, जिससे कि शांति आ सके। अगला, whom did पीएम मोदी नॉमिनेट फॉर द कैंपेन अगेंस्ट ओबेसिटी? तो मोटापे के खिलाफ अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसे नामित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी उमर अब्दुल्ला, आनंद महिंद्रा और मोहन लाल निरहुआ, मनु भाकर, मीराबाई चानू, नंदन नीलेकानी, आर माधवन, श्रेया घोषाल और सुधा मूर्ति को नॉमिनेट किया है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर सही होगा। मोटापे के खिलाफ जो अभियान है उसमें किस प्रकार से कैंपेन किया जाए, उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 10 लोगों को नॉमिनेट किया है, जो कि मोटापे से होने वाले जो नुकसान है उसको यहाँ पर दिखाते हुए दिखेंगे, प्रमोट करते हुए दिखेंगे, जिससे लोग मोटापे को रिड्यूस करें, अपने बॉडी फैट को रिड्यूस करें और अपने आप को हेल्थी जीवन की तरफ आगे बढ़ाएं। अगला, which two Indian state suspended cross-border bus services between themselves in February 2025 due to escalating लैंग्वेज डिस्प्यूट? तो किन दो भारतीय राज्यों ने बढ़ते भाषा विवाद के कारण फरवरी 2025 में आपस में सीमा पार बस सेवाओं को निलंबित कर दिया? तो बस सेवाओं को कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने आपस में भाषा विवाद को देखते हुए निलंबित किया है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली में रिपोर्ट आई कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका में जो नॉन मराठी मतलब जो मराठी लोग हैं वो जो मराठी स्पीकिंग करते हैं उनको वहाँ पर मारा गया, और इसकी वजह से महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक्शन लिया, और जो बस ड्राइवर्स हैं उनका ये केस था, जिसकी वजह से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में अभी आवाजाही बसों की कुछ समय के लिए रोक दी गई है। अगला, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये 21 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। 1999 से यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस में इसे अप्रूव किया गया, तब से हम इसे रेगुलर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स है उनको रिवाइज करें। तो शक्तिकांत दास ये प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में अपॉइंट हुए हैं, और एमिलिया पेरेज ये फिल्म है जिसने भारत की एक फिल्म को पीछे करके 78 बाफ्टा अवार्ड में नॉन इंग्लिश फिल्म में बेस्ट कैटेगरी में अवार्ड जीत लिया। ये ऑल वी इमेजिन एज लाइट इस फिल्म का नाम है, भारतीय फिल्म का, एमिलिया पेरेज ने इसको हराकर बाफ्टा अवार्ड जीता है। 20 बिलियन यूएस जो डॉलर है, ये एमीर ऑफ कतर जब भारत आए थे तो भारत के बीच में और उनके बीच में साइन हुआ कि बाइलेटरल ट्रेड को हम अगले 5 साल तक इतना बढ़ा देंगे जिससे कि हम दोनों के बीच में जो ट्रेड है वो डबल हो जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 मध्य प्रदेश में भोपाल में ऑर्गेनाइज कराया गया है। बिहार में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19th इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रिलीज की है। इजराइल ने आयरन ड्रोम स्टाइल मिसाइल सिस्टम को अभी रिसेंटली में डेवलप किया है, और 1 साल का एक्सटेंशन नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम को मिला है। विराट कोहली ऐसे भारतीय और दुनिया के प्लेयर बने हैं जिन्होंने फास्टेस्ट 14,000 रन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बना दिए। असम में अवेलेबल है जुइमोयर बिनंदनी
ये ट्रेडिशनल डांस अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा है। इंटरनेशनल एस्पर्गर डे हम 18 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो वेयर विल द 12th रीजनल 3RN सर्कुलर इकोनॉमी फोरम बी हेल्ड। तो 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।